दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले चुनाव की घोषणा के बाद अब सभी की नजरें भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हुई हैं। भाजपा राज्य की सत्ताधारी महायुति गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में राज्य में खराब प्रदर्शन के बावजूद भाजपा वापसी की अपनी उम्मीद कायम रखे हुए हैं। राज्य में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए यह चुनाव भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं भाजपा के लिए यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में 6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जून 2024 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी अपनी। इस चुनाव में भाजपा को महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से केवल 9 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि 2014 में और 2019 में भाजपा पार्टी ने 23 सीटें जीती थी। भाजपा का वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 27.84% से घटकर 26.45% हो गया है। भाजपा के लिए क्या दांव पर है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण अग्नि परीक्षा है। चुनाव जीत से पार्टी का मनोबल बढ़ेगा। खासकर हरियाणा में 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भी भाजपा पार्टी की शानदार जीत के बाद भाजपा अधिक सीटें जीतकर अपने गठबंधन सहयोगियों को यानी शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट के साथ सत्ता साझेदारी में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकती है। साथ ही चुनावी जीत के बाद भाजपा पर लगने वाले ऑपरेशन लोटस के आरोपों को भी कमजोर कर देगी वो, जिसे पार्टी ने बार बार नकारा है, लेकिन जनता उसको चरूबरू जानती है। अगर भाजपा हार गई तो क्या होगा? यदि महाराष्ट्र में भाजपा उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती तो इसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भी पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की कुछ सीटों का आंकड़ा घटकर 240 हो गया था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने दावा किया था यदि मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है, अगर विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल जीतते हैं तो यह साबित करेगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का कमजोर प्रदर्शन कोई अपवाद नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर छवि का एक प्रदर्शन था। महाराष्ट्र में भाजपा का कैसा रहा प्रदर्शन? पिछले एक दशक से भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी रही। 2014 में भाजपा ने शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ा और 122 सीटें जीती। इसके बाद शिवसेना ने फिर से भाजपा के साथ आ गई और दोनों ने मिलकर राज्य में सरकार बनाई। हालांकि 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी और मुख्यमंत्री पद की अदला बदली की मांग की। इसके बाद दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी यानी शरद पवार गुट के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी एमवीएस सरकार बनाई। हालांकि 2022 में शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर दी और एमवीएस सरकार गिर गई। शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने भी शरद पवार के साथ गद्दारी की और बगावत की और पार्टी को विभाजन कर भाजपा शिंदे गठबंधन में शामिल हो गए। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, जहां वह अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर करना चाहेगी और राज्य में सत्ता में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने चाहेगी। दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार किसकी बनती है, महायुति की कि एमवीए की। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की महाराष्ट्र की राजनीति पर गौर व फिक्र करके देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलेंगे कुछ और अन्य खबरों को लेकर, तब तक हमें इजाजत दें। जय हिंद।